ये 200 सीटें आपके सामने हैं। ये देखिए जरा 200 सीटें, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 200 सीटें रुझानों पर एनडीए 200 के पार। ये किसी एग्जिट पोल ने नहीं बताया था। बिहार में एनडीए की डबल सेंचुरी। बिल्कुल। और निशान देखे जैसे अभिषेक शर्मा खेलते हैं, है ना, रोहित शर्मा खेलते हैं, अभिषेक शर्मा खेलते हैं, आप देखिए वो किस तरीके से धुआंधार बैटिंग करते हैं। कुछ वैसा ही आप स्ट्राइक रेट देखिए जरा ऊपर से नीचे। वहां तो हम टेलीफोन नंबर देख रहे थे, इन नंबर्स को आप क्या कहेंगे? अब इसमें हमें जो नॉर्थ बिहार का हिस्सा दिख रहा है, इसमें ग्रीन पैचेस हैं, लेकिन इस बार नॉर्थ बिहार ऑलमोस्ट क्लीन दिखाई, ऑलमोस्ट क्लीन है। तो क्या है, कोई बैरियर नहीं बचा, आप समझ रहे हैं। अगर अभी का जो सीट टैली आप समझ अप्रोक्सीमेटली अगर देखेंगे 195 चल रहा है, ये मुझे लग रहा है 200 तक जाएगा। 200? हाँ, आप समझ लीजिए। क्योंकि देखिए आपको क्यों बता रहा हूं, आप कोई भी सीट जो ग्रीन कलर सीट आप क्लिक कीजिए, कोई एक सीट, हाँ। जैसे ये आप देखिए वाल्मीकि नगर में 898 वोट से आगे है। ओके, अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि अच्छा 595 गो में है, गो में। अच्छा, इधर आ जाते हैं जरा ये सीमांचल की तरफ, ये 577 यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, हाँ। लीड कर रहे हैं। ये 2479, ये सब मैनेजेबल है। अच्छा, ये यहाँ पे एक ये बोगो सिंह मतियानी में ठीक है। आप अगर इधर देखेंगे 1165। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो जैसे सीट्स हैं जहां पर भी ये है, इसमें कई सीट ऐसे जहां पर मार्जिन बहुत कम अभी आप जो तिरुत का जो भी सीट होगा आप देखिए 1165। ओके, आप ये देख लीजिए, इधर है 4379, आप इधर देखिए 3113। ठीक है, मतलब इसमें वो सीटें ज्यादा हैं जहां पर मार्जिन अभी कम चल रहा है। देखिए, हाँ देखिए मार्जिन कम, तो मतलब आरजेडी जो सीट पे आगे है उसमें मेजॉरिटी जो 41 होगा उसमें 20 सीट्स होगा जो उसी बेस पे आप कह रहे हैं कि 200 तक जा सकते हैं। एक बार जरा ये प्रतिशत के हिसाब से देखना चाहेंगे, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे शिफ्टिंग कैसे हुई। ये तो हो गया, लेकिन अगर पार्टी वाइज देखें, क्या इसको हम देख के कह सकते हैं कि वोटिंग पैटर्न सेम है या बदलाव हुआ है? तो सिर्फ एक पार्टी यानी जेडीयू के गेन में बदलाव हुआ है, बाकी सब वैसा ही है। इसको कैसे आप देखिए, जो हुआ है पिछले इलेक्शन से, मतलब 2020 असेंबली से आप 2025 जब करेंगे तो 80 लाख नया वोटर ने वोट किया। ठीक है, वो जो एडिशनल वोटिंग हो रहा है, अब देखिए नहीं, इसको कैसे समझे? आप देखिए आरजेडी 23 की 23 है, 23 तो फिर उसको घट कैसे रहा है? बीजेपी 19 से 21 आई है, बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं है। लेकिन यहाँ जेडीयू 15.4 से 18.4, यहाँ पे थोड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। और देखिए मेजर आपने एलायंस ऐड किया, एलजेपी अरबी पिछले पर नहीं था, अब ये 5.4% इधर ऐड हो रहा है, आप समझ रहे हैं। ओके, तो मेजर जो ये हो रहा है, अच्छा। बट आप अगर मैथमेटिकली समझना चाहता है, देखिए कांग्रेस का वोट 9.5 8.1 है, इनका भी रिड्यूस हुआ। इंडिपेंडेंट का आप देखिए, इंडिपेंडेंट बहुत रिड्यूस हुआ। जन स्वराज देखिए, आप 3 साल मेहनत के बाद 3.4%, नोटा का 1.8%। ओके, आप माले का देखिए सेम वोट है 3.2। ठीक है, एआईएमआईएम को भी कहा जा रहा था कि वो वोट काट सकते हैं, क्या हुआ? अच्छा काटा है। आप देखिए पिछले बार कम सीट लड़ा था, 1.2 से 1.8 आया। पिछले बार कम सीट लड़ा था, इस बार ज्यादा सीट। तो मतलब अगर देखा जाए इस डेटा को मान लें तो डायरेक्ट फाइट में आरजेडी और बीजेपी ऑलमोस्ट इक्वल हैं, 20 और 25 के हिसाब में। आपको देखना है 143 सीट्स लड़ रहा है, बीजेपी 101 लड़ रहा है। ओके, तो आपको डेटा का देखना है, जब मैं जितना सीट लड़ा उस सीट में मेरा प्रतिशत, स्ट्राइक रेट के हिसाब से नहीं, मैं 101 में लड़ रहा हूं। मैं अगर 243 में कन्वर्ट करूंगा, ये नंबर बहुत ज्यादा है। ओके, आप समझ रहे हैं। तो ये पर सीट आप समझ लीजिए 2.12 हो रहा है, इधर पर सीट होगा 1.88। तो मोटी आप यही कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त ट्रेंड्स हैं, ये एनडीए को 200 तक ले जाएंगे। हाँ, आप देखिए सारे ब्रिज हो गए ना। आप जब रघुनाथपुर हार रहे हो, आप राघोपुर हार रहे हो, तब कोई भी सीट हार सकते हो। लेकिन हमें यह भी तो देखना होगा कि 20 साल एक ही चेहरा, एक ही अलायंस, और उसके बाद ये पैटर्न दिख रहा है। इसको कैसे देखा जाए? अगर इसको सब्जेक्टिव वे में देखने की कोशिश करें, आप लोकसभा इलेक्शन के बाद आपको फिर महाराष्ट्र इलेक्शन, झारखंड इलेक्शन और बिहार इलेक्शन एक साथ एक फ्रेम में बैठना पड़ेगा। ओके, एक फ्रेम में रखना। एक फ्रेम में क्या हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों? महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक सर्च जंप एक जीता, लाडली बहना स्कीम आया, वोट पूरा पैटर्न चेंज हो गया। झारखंड में क्या हुआ, आप यूपीए ने जीता, कैसे हुआ, महिला को आप 1500 रुपए देना चालू हो गया, पूरा पैटर्न चेंज हो गया। बिहार में क्या हुआ, इलेक्शन का पहले आप 10,000 रुपया दे दिया, पूरा पैटर्न चेंज हो गया। तो आप जो पैटर्न देख रहे हैं, जो इलेक्शन का पहले आप जब कोई इंसेंटिव दे रहे हैं, उस इंसेंटिव वो मेडिसिन भयंकर काम कर रहा है, उसमें बाकी कोई चीज लेकर 20 साल 15 साल, लेकिन सिर्फ एक कह सकते हैं तात्कालिक कारण क्या इतना प्रभावित कर सकता है? इलेक्शन आप झारखंड इलेक्शन में किसको लगा था जेएमएम इतना बड़ा मार्जिन से जीतेंगे, उन्होंने दे दिया 1500 रुपया, जीत गया।
महाराष्ट्र में आप देखेंगे लोकसभा इलेक्शन में इतना खराब परफॉर्मेंस था बीजेपी का। अब उसके बाद अगर महाराष्ट्र का रिजल्ट भी अगर मैं पैरेलल खोल कर दिखाऊं आप देखेंगे। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे कि महाराष्ट्र के पैटर्न और अब की पैटर्न में क्या है। एक बार फिर से निशांत के पास चलते हैं कुछ और तस्वीरों को देखने के लिए। ओवर टू यू निशांत। रवि, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं ये आंकड़े देखिए आप, 91 बीजेपी 91 पर लीड कर रही है। ये आंकड़े आपके सामने, 101 में से बीजेपी 90 सीट पर आगे। ये अनप्रेसिडेंटेड है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। 101 में से 79 पर जेडीयू आगे, एलजेपी 29 या 28 में से 20 सीट पर आगे चल रही है, एचएम 6 में से 4 सीट पर आगे। ये एक तरीके से क्लीन स्वीप है, नो डाउट अबाउट इट। मैं सीधे चलूंगा, रूपेश हमारे साथ हैं। रूपेश, ओवर टू यू। निशांत जी, बिहार में कहावत है धुआं धुआं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर उसी तरह से इस बार धुआं धुआं, क्योंकि धुएं की चर्चा बहुत हुई, बम की चर्चा हुई, गोली की चर्चा हुई, कट्टे की चर्चा हुई, और उस कट्टा से धुआं इस तरह से निकला कि इस वक्त एनडीए खेमा धुआं धुआं हो गया है। लेकिन एक जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके तरफ शायद इशारा करना इस वक्त जो नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाता है कि 2010 के बाद से ही कि नीतीश कुमार, या फिर 2015 में, फिर 2020 में भी किसके साथ सरकार बनाई, नीतीश कुमार पलटी मारते रहते हैं। ये जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नीतीश कुमार अब चाहकर भी अगले 5 साल शायद पलटी नहीं मार पाए, इस मायने में क्योंकि दूसरे तरफ इतना आंकड़ा ही नहीं है कि जेडीयू किसी और के साथ मिलकर सरकार बना ले। और ये बात इसलिए क्योंकि हर मंच पर नीतीश कुमार ने कहा है कि अब सब दिन यहीं रहेंगे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रैली पर उनके साथ रहे हों या फिर अमित शाह के मंच पर रहे हों, हर बार कहा कि 2 बार उधर हम गए और ये गलती हो गई, अब सब दिन हम यहीं रहेंगे। तो अब ये जो आंकड़ा आया है, इस आंकड़े का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नीतीश कुमार अगर ऐसी स्थिति या ऐसी उनकी मनोवृत्ति बनती है कि हमको फिर से कहीं दूसरी तरफ पलटी मारना है, तो कोई ऐसी गुंजाइश आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा चर्निंग। लेकिन यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो इंटरेस्टिंग चीज है स्ट्राइक रेट। आप स्ट्राइक रेट देखिए एनडीए के घटक दलों का, स्टार्टिंग विद बीजेपी 91, 101 में से 91, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए अब जेडीयू 101 में से 78, एलजेपी 29 में से 22। सोचिए जरा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी इंक्रीज इन वोटिंग परसेंटेज था वो पूरी की पूरी तरीके से, हालांकि इट इज नॉट दैट सिंपल, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी की तरफ और एचएम की तरफ यानी एनडीए की तरफ जा रहा है। रवि, बिल्कुल, कुछ और डेटा दिखाते हैं, कुछ और आंकड़े आपके सामने रखते हैं। दल का बल देखिए, किस पार्टी ने किस तरीके से ताकत दिखाई है इन ट्रेंड्स में। ये देखिए, ये आपके सामने इस बिग वॉल पर एक तरफ एनडीए महागठबंधन, जल्दी से हम समझेंगे निशांत एनडीए की सिचुएशन, एनडीए के आंकड़े। ये हाल देखिए अब आप, 91, 78, 22, 5 और आरएलएम 3। और यहां पर तो अगर आप आरजेडी हटा दें तो इट लुक्स लाइक अ टेलीफोन नंबर। ये यहां पर जो आंकड़ा है, आरजेडी को माइनस कर दें वो तो 30 है, कांग्रेस 40410000000। ये एक नया टेलीफोन नंबर बन रहा है अन्य और महागठबंधन को मिलाकर। चलिए आगे देखते हैं जी। अब कुछ बीजेपी जो है 2010 को रेप्लिकेट कर रही है। पिछली बार भी 91 थे, मतलब 2010 में, अब की से 25 में भी 91 हो रहे हैं, और अब ये 200 आ गया। देखिए 200 पार, ये बार 200 पार। पिछली बार जो लोकसभा में नहीं हो सका था वो बिहार ने करके दिखा दिया, एक राज्य ने करके दिखा दिया। हर तरह की जो समीकरण, दूसरे समीकरण थे ध्वस्त हुए। आकाश, हमारे संवाददाता और उनके साथ एक खास मेहमान कुमार है। क्या नारा दिया? देश में सरकार है, मोदी सरकार है। देश में सरकार है, मोदी सरकार है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तो यहाँ जो कार्यकर्ता है, यहाँ जो समर्थक है, वो काफी खुश हैं और अब जश्न की कई सारी तस्वीरें यहाँ दिखने लगी है। गठबंधन है, ये मोबाइल समीकरण जो कहते हैं, यहाँ महिला युवा के समीकरण साबित कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार है। यहाँ पर बड़ी बात ये कही जा रही है कि एम वाई समीकरण धराशायी हो गया महागठबंधन वाला।